हेलो गाइस। सो सीयूटी रिजल्ट्स आ गए हैं और मेरा टेलीग्राम बॉक्स फिर से मैसेजेस से भर गया है अबाउट देयर सीयूटी मार्क्स एंड कि मुझे डिज़ायर कॉलेज मिलेगा कि नहीं, मुझे नॉर्थ कैंपस मिलेगा कि नहीं, साउथ कैंपस मिलेगा कि नहीं, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सो ये मेरा मैसेज तो वैसे सभी बच्चों के लिए है जिनका सीयूटी स्कोर या 700 प्लस है या फिर कहीं ना कहीं आपका 200s में है, 300s में है, या बहुत हाई स्कोरर्स भी हैं। ये वीडियो होलिस्टिकली सबके लिए है और खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका लो सीयूटी स्कोर है और जो इस वक्त बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं और ये उनको लग रहा है कि उनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू ऑफर अ लॉट ऑफ insights बिकॉज सीयूईटी के थ्रू एडमिशन इज समथिंग आई हैव सीन बहुत क्लोजली, और इसमें खुद भी मैंने कितने लोगों को एडमिशन दिलाया है। सो आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दिस। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एडमिशन इज स्टिल पॉसिबल। ये हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि एडमिशन कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ऐसा सच जिसके बारे में लोग बात नहीं करते वो ये है कि लो स्कोर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कोर से ज्यादा मायने रखता है स्ट्रेटेजी। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि लोग सीयूईटी स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो उनको एक तरफ अपना सीयूईटी स्कोर मिल रहा है वर्सेस परसेंटाइल मिल रहा है। सो एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सीयूईटी स्कोर ही यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस काउंट करेंगी। इन नंबरों के आधार पर ही आपका मार्क्स बनेगा और कट ऑफ डिसाइड होगा, नॉट परसेंटाइल। परसेंटाइल बस ये बताता है कि आप इतने बच्चों से आगे हो इस सब्जेक्ट में। सो सीयूटी स्कोर मैटर करता है। अगर आपका लो स्कोर भी है, आप 300 में भी पा रहे हो, 200, फिर भी पॉसिबिलिटी है। पैनिक मत होइए। ऐसा हो सकता है कि आपको डिजायर्ड कॉलेज ना मिले, आपको जो आपने जो फर्स्ट चॉइस सोचा था वो ना मिले, बट ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सीट्स गो वेकेंट एवरी ईयर ड्यू टू पुअर प्लानिंग। मैं आपको, अगर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिटरली दिखा सकती हूँ ड्यू के ऐसे कॉलेजेस, ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें सीट्स वेकेंट जा रही हैं, 10-10 सीट वेकेंट जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार जब कॉलेजेस बहुत लेट कर देते हैं एडमिशन करने में, तो बच्चों को लगता है कि यार अब तो एडमिशन हो नहीं रहा, वो प्रेफरेंस, वो फिर ऑप्ट आउट कर जाते हैं एडमिशन से और फिर सीट्स खाली रह जाती हैं। तो अगर आप ढंग से, मतलब मैंने लोगों के 300, 350, 400 प्रेफरेंसेस भी भरे हैं और इसके वजह से पॉसिबल हुआ कि लास्ट राउंड तक जाते जाते उनका एडमिशन हो गया। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दो एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल है, एक स्ट्रैटेजी का और एक मिस्टेक का। एक मेरी दोस्त जिन्होंने 710 नंबर पाया 800 में, हमारे समय में 800 नंबर का ही होता था, एक डोमेन पेपर 200 मार्क्स। तो उनका स्कोर था 710 स्कोर, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब इंसान, अगर उनका जनरल कैटेगरी था एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ नॉर्थ कैंपस में तो मिल जाना चाहिए। उनसे बस एक गलती हो गई कि उन्हें जानकारी नहीं थी और कहीं किसी नेट के किसी कोने में उनको पता चल गया कि एक कोई पर्टिकुलर कॉलेज नॉर्थ कैंपस का, क्योंकि देखिए लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि नॉर्थ कैंपस वो कॉलेजेस नहीं है जो केवल नॉर्थ में है। नॉर्थ दिल्ली के सारे कॉलेजेस आर नॉट कॉल्ड द रेप्यूटेड नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस जिनके लिए पूरा हल्ला है, जिनके लिए पूरा वो डिमांड है। मतलब एक एक डिफरेंस है। कई कॉलेजेस जो नॉर्थ में लाई करते हैं वो नॉर्थ कैंपस के नहीं है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। और ये वही गलती हो गई उनसे। उन्होंने एक कॉलेज जो कि नॉर्थ में भले है मगर नॉर्थ कैंपस का नहीं है, उन्होंने उसको 4th पोजीशन में भर दिया। उसके ऊपर उन्होंने क्या भरा? एलएसआर, हिंदू एंड रामजस। जो ये तीन कॉलेजेस जो वन ऑफ द बेस्ट है, जिनके स्कोर्स काफी हाई जाते हैं। मतलब पॉल साइंस ऑनर्स की बात करूँ तो हमारे टाइम पे 781 ऐसे आपका ये कट ऑफ था, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम पे हुआ था। तो अब इन्होंने जब फोर्थ फोर्थ पोजीशन पे ही उस कॉलेज को डाल दिया तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में ये मिल गया। अब ये ऊपर का कॉलेज इनको मिल ही नहीं पाता क्योंकि इनमें कट ऑफ स्कोर ऑलरेडी इतनी हाई होती है। एंड इसके एक गलती की वजह से उन्होंने 3 साल उसी कॉलेज में पढ़ा। स्टिल जब उन्हें पता था कि शी कुड वेरी इजीली सिक्योर अ कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस। सो ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। और एक बार आपको अलॉट हो गया
तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर बदल नहीं सकते, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी वेरी केयरफुल। इसके कंपैरिजन में एक मेरी फ्रेंड जिनका स्कोर था 350, 350 स्कोर था 800 नंबर में से, एंड उनको मैंने बस बोला था कि आप बस पैनिक मत करना, उनका मैंने इतने इतने प्रेफरेंसेस भरे थे और इतना केयरफुली मैंने प्रेफरेंसेस भरे थे कि लास्ट राउंड तक आते आते यू वोंट बिलीव शी गॉट अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस कॉलेज उनको मिल गया और बहुत अच्छे जगह उनका एडमिशन हुआ, एंड शी वाज सो थैंकफुल आफ्टर दैट। तो यही मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करके और मिस्टेक्स कम करके बहुत अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकते हो, इवन फॉर द वंस हु आर स्कोरिंग वेरी हाई वेरी गुड, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये देखते हैं कि राइट अप्रोच क्या है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शीट को भरना, आप कैसे भरते हो, हाउ यू फिल योर प्रेफरेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, वेदर यू अंडरस्टैंड द कट ऑफ ट्रेंड्स, ये कंफ्यूजन कि व्हाट शुड वी चूज बिटवीन रामजस and Hansraj, suppose. How do you know? How do you get the insights, bro? From an insider or someone who has seen this closely. सो बहुत केयरफुली आपको ये असेस करके देखना होगा रिसेंट टाइम्स में कैसे चीज़ें बदल रही है, रिसेंट टाइम की फैकल्टीज कैसी हैं, पॉल साइंस ऑनर्स के लिए खास तौर पे कह रही हूँ। इसके बाद तीसरी चीज़ कि हाउ वेल यू रिसर्च कोर्स एंड कॉलेज कम्युनिटी, ये खास तौर पे उनके लिए है जिनका लो स्कोर है। ठीक है, और ये आप फिर आपका मतलब कहीं मिडिल में स्कोर, एवरेज स्कोर लाई कर रहा है, तो आप अगर ढंग से भरिए ना, अगर आपका मतलब आपका जो भी मार्क्स है, आप उस आपको लग रहा है कि यार मुझे तो जूलॉजी ऑनर्स ही चाहिए, मिल सकता है ब्रो, मिल सकता है आपको। अगर प्रेफरेंस आप ऐसे भर रहे हो ना कि आपने पहले, अब रैंडमली मैंने कभी प्रेफरेंस ऐसे नहीं भरा कि सारे नॉर्थ के डाल दिए, जो जूलॉजी डाल दिया, बॉटनी डाल दिया, फिर लाइफ साइंस, ये बहुत बेकार अप्रोच है। आपको मिक्स ऑफ चीजें लेके चलनी होंगी, एक चॉइस लेना होगा बिटवीन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कॉलेज ज्यादा जरूरी है या कोर्स ज्यादा जरूरी है, ये कौन बता पाएगा, समवन विथ एक्सपीरियंस। कभी भी ये चीजें रैंडमली मत भरना। मैंने लोगों को देखा है सिर्फ कॉलेज के वजह से चुनाव करना इतना बड़ा मिस्टेक होता है, बिकॉज जो टीचर्स हैं, जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो एक ही जगह से हो रही है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कर रहा है। ठीक है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी वैसे आप देखोगे कि कोई बहुत अलग पढ़ाई, दैट इज नॉट डिफरेंट, बट व्हाट मैटर्स इज कोर्स, ये आपके करियर पे असली इम्पैक्ट डालता है। समझे, अगर आपको लगता है कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स ज्यादा जरूरी है, मगर आपको सपोज करिए किसी साउथ कैंपस के कॉलेज में मिल रहा है, आपका अच्छा स्कोर है, भाई चुन लो उसे। डोंट रन फॉर कि नहीं मुझे हिंदू का टैग रामदास, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर दैट मच जितना हमें लगता है एडमिशन से पहले, वहां जाने के बाद आपको पता चलता है। सो दिस इज व्हाट द राइट अप्रोच इज। थर्ड थिंग, व्हाट डू आई ऑफर इन दिस, व्हाट डू आई ऑफर इन दिस। मैंने पहले भी लोगों को मदद की है, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद, और भी कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। यस, मैं गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही बात कर रही हूँ विथ वेरी लो फीस। मैं अब जल्द ही शेयर करूंगी सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हुआ है विथ लो स्कोर्स, विथ हाई स्कोर्स इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उनका टेस्टिमोनियल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद जानो कि लोगों का कैसे हुआ। और उसमें मैं यही प्रोवाइड करती थी, एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट हर इंसान के चॉइस के हिसाब से। सबसे पहली चीज आप देखोगे कि जो फॉरेन एडमिशन के लिए भी लोग जब अप्लाई करते हैं तो उनमें एक बहुत स्पेसिफिक होके चुनाव करना होता है। मैं इंडिया में देखती हूँ कि हम जब एडमिशन के लिए ऑफर, जब भी हम प्रेफरेंस शीट भरते हैं तो रैंडम कोचिंग क्या करती हैं कि वो बस आपको 1 2 3 4 रैंडम, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि हाँ फर्स्ट पे हिंदू डाल दो, सेकंड पे रामदास, इज नॉट द राइट वे। ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपका पर्सनलाइज्ड होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे में चुनाव करना है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस चुनना है या फिर बीए प्रोग्राम चुनना है। पहले तो बीए प्रोग्राम में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, बीए प्रोग्राम की स्थिति क्या है एक्चुअली कॉलेजेस में, दिस इज नॉट समथिंग विच पीपल रियली नो। अगर इन दो में मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो हो सकता है हिंदू में आई पुट पॉल साइंस एंड देन बीए प्रोग्राम, मगर फिर रामजस में आई विल ओनली पुट बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मैं प्रोग्राम ना भरूँ शायद, मैं सीधे फिर पॉलिटिकल बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन
इन मिरांडा और समथिंग लाइक दैट आई वुड फिल मे बी। तो हर बंदे का अपना चॉइस होता है, कितने लोग कोएड कॉलेजेस में नहीं जाने चाहते हैं। तो यू हैव टू चूज थिंग्स अकॉर्डिंगली टू एवरीबडीज पर्सनलाइज्ड चॉइसेस। थर्ड थिंग, अगर आपका लो स्कोर है तो ये स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्मार्ट कॉम्बिनेशन प्लानिंग। जो लोग बीएससी करना चाहते हैं या उनका पीसीएम रहा है, क्लास ट्वेल्थ में पीबीसी रहा है, उनके लिए ये चीज़ खास तौर पे ज़रूरी होती है। ऑल्सो फॉर ह्यूमैनिटीज पीपल, क्योंकि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर ज़्यादा अच्छा है या फिर मुझे थोड़ा सा बीए प्रोग्राम चल जाएगा, इसमें कितना डिफरेंस है, एक्चुअली करियर प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, ये इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अगर प्रेफरेंस भरते हो, मैं बता रही हूँ, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। इसके बाद जो सीयूटी के एप्लीकेशन राउंड्स होते हैं, अगर if you choose to stay with me in this counseling process, in the entire CUT application process, not just for DU, for BHU, for Allahabad or any other university, if you choose for yourself, I'm there with you. Last thing, कि आपके एडमिशन हो जाने तक मेरा सपोर्ट आपको रहेगा हर तरह से। आपके प्रेफरेंस फिलिंग में आपका जब तक आपका एडमिशन वो दिन नहीं आ जाता कि आपको फाइनली यू हैव गॉट सिलेक्टेड एंड यू पे द फी, तब तक आई एम देयर विथ यू। उसके बाद भी आई कंटिन्यू टू गाइड यू गाइस बिकॉज आई नो हाउ स्ट्रगलिंग दिस पीरियड इज, what kind of struggle a fresher student goes through. Last but not the least, what you can do right now. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। अगर आपका लो स्कोर, आपको पता है कि डीयू मिले ना मिले, और अगर आपको पता भी है डीयू मिल रहा है फिर भी, क्योंकि आप नहीं जानते कभी कभी लोग में क्या मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने अपने दोस्त का बताया, तो आप डीयू भी भरिए, बीएचयू भरिए, काउंसलिंग में हमें हर यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा मानना यही है, एटलीस्ट 2-3 में तो करना ही चाहिए। मेरा बहुत कंफर्टेबल स्कोर था, मुझे पता था मेरा नॉर्थ कैंपस में हो जाएगा, बट स्टिल मैंने डीयू, बीएचयू, एयू में तक पार्टिसिपेट किया था, जस्ट टू बी श्योर। वाई नॉट। और तीसरा चीज कि आपको कोर्स कॉम्बिनेशंस भी तैयार कर लेने हैं, कि हाँ मुझे अगर दो दो चॉइसेस दी गई कि बीए प्रोग्राम में अगर मुझे सपोज पॉल प्लस इकोनॉमिक्स में वर्सेस पॉल प्लस संस्कृत में चूज करना है, या फिर मतलब जस्ट एनी अदर सब्जेक्ट, फिलोसफी सपोज, व्हाट विल बी माय चॉइस। ये जब आप प्रेफरेंस भरने लगोगे ना, जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आने लगेगा, यू वोंट गेट टाइम टू थिंक। और सबसे बड़ी चीज की इनसाइट्स, एक्चुअल में क्या हाल है कॉलेजेस में इन कोर्सेज का, सच में कैसी पढ़ाई, एक सच में कैसा करिकुलम है। आफ्टर एनईपी थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। सो कितना रेलेवेंस रह जाता है एक प्रोग्राम के कोर्सेज का, ऑनर्स के कोर्सेज का, 4 इयर्स का, 3 इयर्स का, ये सारी चीजें आपको देख के कोर्स कॉम्बोस को सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, चेक कट ऑफ ऑफ लास्ट 2 इयर्स। आई नो इस बार डोमेन पेपर के चेंज हुए, बट फिर भी टू गेट अ कंपैरिजन कि कितने परसेंट पे हो रहा है, वो देखते हुए आपको प्रेफरेंस बनाना है। डोंट फॉलो पॉपुलर चॉइसेस ब्लाइंडली। जो मेरे दोस्त की मैं बात कर रही थी जिन्होंने नॉर्थ कैंपस का समझ के किसी कॉलेज को भर दिया था, वो इन्हीं पॉपुलर, अगर मैं वो नाम नहीं लूंगी बिकॉज इट वुड इनवाइट डिफेमेशन काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल एक बहुत रिप्यूटेड वेबसाइट से उन्होंने ये डिटेल ली थी कि दैट बिलोंग्स टू नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, जो कि नहीं था। ठीक है, तो पॉपुलर चॉइसेस ब्लाइंडली मत फॉलो करो। लोग यूट्यूब पे रैंडमली भी ऐसे बोलते हैं विथ नो, जिनका 10 साल पहले वो ड्यू में रहे होंगे, आज उनका कोई लिंक नहीं है, बट दे आर स्टिल like shouting for those colleges or those courses which don't make any sense now. So do not go for that. Last thing, think smart for smart rounds and last list. मैं वही बता रही हूँ, कितने ऐसे सीट्स हैं जो वेकेंट जाते हैं, जाके ड्यू की साइट चेक करो, जाके बीएचयू की साइट चेक करो, बहुत वेकेंट सीट जा रहे हैं। तो अगर आप में पेशेंस है, आपका लो स्कोर है, आप बस लगे रहिए, पेशेंस मत हारिए, आपका स्पॉट राउंड तक, लास्ट लिस्ट तक मैं बहुत अच्छे कॉलेज में दिलवा सकती हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। लोगों को यकीन नहीं आती है बातें, मगर जिनका हुआ है उनको पता है। सो दैट्स इट। आप अगर ज़रा से भी कंफ्यूज्ड हैं और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। आई वुड बी ऑफरिंग दिस फॉर ₹1000, ठीक है, फॉर एनीबडी हु वांट्स, मतलब पूरे काउंसलिंग में मेरा सपोर्ट और पूरा हेल्प। आई वुड बी फीलिंग द प्रेफरेंस, और हम बात करके डिस्कस करके आपके चॉइस के आधार पर प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे, वहाँ के बच्चों से मैं आपको कनेक्ट कर सकती हूँ, एंड एनीथिंग दैट यू नीड। सो दैट इज
दैट और अगर आपको ऐसे भी कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को सपोर्ट करती रहती हूँ, मेरा इतना कोई वो स्ट्रिक्ट वो नहीं है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हुई तो मैं हमेशा हेल्प कर सकती हूँ। बाकी टाइम का क्रंच रहता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो ऑफ कोर्स इन पे फोकस होगा जो मेरा कोर्स लेते हैं। सो दैट्स इट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई टेलीग्राम आई डी गाइज, यू कैन मेल मी हियर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।